Hello everyone, welcome to Raw Medical Education. Today we will discuss about the cerebral palsy in pediatrics. Cerebral palsy कौन सी कंडीशन होती है पेडियाट्रिक्स में? तो जो सेरेब्रल पाल्सी है वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें सेरेब्रल का मतलब होता है ब्रेन, पाल्सी का मीनिंग है पैरालिसिस। ये जो कंडीशन होती है ये नॉन प्रोग्रेसिव होती है। इट इज़ ए नॉन प्रोग्रेसिव एंड नॉन क्यूरेबल कंडीशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नॉन प्रोग्रेसिव एंड नॉन क्यूरेबल, यानी ये जो डिसीज़ होती है वो प्रोग्रेस नहीं करती है और इसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं। अब ये हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स को इन्वॉल्व करती है? इट इन्वॉल्व एक्स्ट्रा पिरामिडल एंड पैरामिडल पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल मूवमेंट, पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये हमारे ब्रेन के एक्स्ट्रा पैरामिडल और पैरामिडल पार्ट को क्या करती, इन्वॉल्व करती है, जो कि हमारे बॉडी के मूवमेंट, पॉस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब सेरेब्रल पाल्सी होने के क्या क्या इटियोलॉजीज होती हैं, क्या क्या कारण होते हैं? तो प्रीनेटल कंडीशंस में कॉज होता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया की कंडीशन के कारण से जो बेबी होता है, चाइल्ड होता है, उसको सेरेब्रल पाल्सी होने की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट है मैटरनल इन्फेक्शन। अगर मदर को कोई इन्फेक्शन हो जैसे कि टॉर्च इन्फेक्शन, उस कंडीशन में बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। नेक्स्ट है टेराटोजेनिक ड्रग्स। अगर मदर टेराटोजेनिक ड्रग्स लेती है तो उसके इफ़ेक्ट के कारण से भी बेबी में सेरेब्रल पाल्सी की कंडीशन अकर हो सकती है। टेराटोजेनिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होती हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है मदर में। अगर मदर टेराटोजेनिक ड्रग्स लेती है तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो बेबी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू रेडिएशन। अगर मदर रेडिएशन के एक्सपोजर में जाती है उसके कारण से बेबी को सेरेब्रल पाल्सी होने की कंडीशन होती है। नेक्स्ट है पोस्टनेटल पीरियड में क्या कॉजेस हो सकते हैं? तो पोस्टनेटल पीरियड में हाइपोक्सिया के कारण से हो सकता है बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी। नेक्स्ट है इंजरी। अगर बेबी को किसी भी प्रकार की हेड इंजरी हुई हो उसके कारण से बेबी को सेरेब्रल पाल्सी की कंडीशंस हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ दी सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी जो कि 60% होता है। नेक्स्ट है डिस्काइनेटिक एंड एथेटॉइड सेरेब्रल पाल्सी जो कि 30% पाया जाता है। नेक्स्ट है अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी जो कि 5% रहता है। फोर्थ है मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी। ये 4 टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी हैं। इसमें से हम फर्स्ट देखेंगे स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी को हम स्पास्टिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो बेबी की मसल्स होती हैं वो स्पाज्म हो जाती हैं और रिजिडिटी, स्पाज्म मतलब जकड़न होना और रिजिडिटी मतलब उसमें हार्डनेस हो जाती है। ये जो कंडीशन होती है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन होती है। 65% ये पाई जाती है, इसीलिए क्या होती है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है। इसमें ये जो कंडीशन होती है वो हमारे अपर बॉडी न्यूरॉन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी में बेबी के अपर मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, जिसमें से कि आपके ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स पार्ट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। इस कंडीशन में अपर मोटर न्यूरॉन क्या होता है, अफेक्ट होता है और ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स पार्ट में क्या होता है, अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है इस कंडीशन के कारण से क्या होता है, इट कांट रिसीव GABA गाबा, यानी GABA का मतलब होता है गामा एमिनो बुटारिक एसिड। ये क्या होता है, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्या होता है, एक इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसके इस कंडीशन के कारण से वो रिसीव नहीं हो पाता ब्रेन में, जिसके कारण से बेबी को क्या होता है, एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। अगर गाबा रिलीज नहीं होता है, रिसीव नहीं होता, उसके कारण से बेबी में एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, जिसमें बेबी की बॉडी में हाइपरटोनिक की कंडीशन देखने को मिलती है। हाइपरटोनिक का मतलब होता है स्पाज्म एंड रिजिडिटी ऑफ दी बॉडी मसल्स। ये होता है आपका
स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं बेबी में। तो फर्स्ट सिम्टम्स है सीजर गेट और स्पास्टिक गेट। सीजर गेट का मतलब होता है ये एक वॉक होती है जो एबनॉर्मल वॉक होती है। इसमें जो बेबी का गेट होता है वो एबनॉर्मल तरीके से होता है। ये किस कारण से होता है? क्योंकि इसमें जो एडक्टर मसल्स होती हैं वो स्पाज्म हो जाती हैं। एडक्टर मसल्स आपकी हिप्स में पाई जाती हैं। जो बेबी होता है एडक्टर मसल्स की हिप्स में पाई जाती हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा स्पाज्म की कंडीशन होती है, जिसके कारण से बेबी में सीजर गेट और स्पास्टिक गेट देखने को मिलता है। नेक्स्ट सिम्टम्स है स्पास्टिक मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया का मतलब होता है पैरालिसिस ऑफ ए सिंगल लिम्ब। मतलब जो बेबी है उसके सिंगल लिम्ब में क्या होता है? पैरालिसिस होता है, यानी कि एक हाथ में या फिर पैर में क्या करने पैरालिसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया एक कंडीशन होती है जिसमें लोअर बॉडी पार्ट्स में क्या होता है देखने को मिलता है पैरालिसिस, यानी कि आपके लोअर लिम्स एरिया में, लोअर लिम्स में, पैल्विक एरिया में क्या होता है कि उसमें पैरालिसिस देखने को मिलता है। उस कंडीशन को हम पैराप्लेजिया बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वाड्रीप्लेजिया। क्वाड्रीप्लेजिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें केवल नेक के अबव वाले पार्ट को, यानी फेस के एरिया और नेक को छोड़ करके जो पूरी बॉडी होती है बिलो द नेक, पूरी बॉडी पैरालिसिस होती है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रीप्लेजिया। नेक्स्ट है डाईप्लेजिया। डाईप्लेजिया क्या होता है? एक सिमेट्रिकल पैरालिसिस ऑफ द बॉडी होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें केवल दोनों हैंड्स में या फिर दोनों पैर में पैरालिसिस अकर होता है। ये एक सिमिलर कंडीशन होती है पैराप्लेजिया की। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप क्या है कि डिस्काइनेटिक्स एंड एथेटॉइड। ये क्या होता है? सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप होता है सेरेब्रल पाल्सी का। ये 30% देखा जाता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप होता है सेरेब्रल पाल्सी का। इसमें क्या डैमेज होता है? डैमेज बेसल गैंग्लियन। इसमें क्या होता है? जो बॉडी के बेसल गैंग्लियन होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और बेसल गैंग्लियन क्या करता है? बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स में बेबी में देखने को मिलता है स्लो वार्म लाइक मूवमेंट देखने को मिलता है बेबी में। एंड नेक्स्ट कंडीशन होती है डिस्टोनिया। डिस्टोनिया का मतलब एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अनकंट्रोलेबल डांस लाइक मूवमेंट अकर होते हैं बेबी में। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी। अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी कंडीशन होती है, ये बहुत लेस कॉमन पाई जाती है, 5% ही ओनली पाई जाती है। अफेक्ट द सेरेब्रम, ये ब्रेन के सेरेबेलम पार्ट को क्या करती है? अफेक्ट करती है। और सेरेबेलम पार्ट हमारे ब्रेन का क्या करता है? कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट एंड मसल्स कोऑर्डिनेशन। वॉलेंट्री मूवमेंट एंड मसल्स कोऑर्डिनेशन को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है ब्रेन का सेरेब्रलम पार्ट, और ये इस पार्ट को क्या करता है? अफेक्ट करता है। इसमें और कंडीशन क्या देखने को मिलता है? डिस्टर्ब इन बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर। इसमें बेबी का जो बॉडी बैलेंस होता है और जो पोस्चर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। फोर्थ टाइप क्या है? मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी। मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी में क्या है? इट इन्वॉल्व ओनली स्पास्टिक एंड डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी। इसमें जो होता है इसमें केवल दो ही कंडीशन पाई जाती हैं, स्पास्टिक और डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी इन्वॉल्व होता है। इसमें आपका अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट, इट डज नॉट इन्वॉल्व अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी। इस कंडीशन में अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी नहीं इन्वॉल्व, यानी जो मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी है उसमें स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी और डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी दोनों ही कंडीशन एक पर्सन में साथ में देखी जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम सेरेब्रल पाल्सी की कंडीशन में डायग्नोसिस क्या क्या करा सकते हैं। तो फर्स्टली हम करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, नेक्स्ट हम सिटी स्कैन करा सकते हैं, नेक्स्ट है MRI करा सकते हैं। मैनेजमेंट हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, जैसे कि प्रीवियसली मैंने बताया था कि ये नॉन क्यूरेबल डिसीज़ है, यानी इट डज़ नॉट क्यूरेबल, इसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है, जो बेबी के को स्पीच थेरेपी देती है, बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करती है, एजुकेशनल थेरेपी प्रोवाइड करती है, जिससे बेबी की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो इम्प्रूव होती है।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि बेबी को हमें कैसे रखना है, सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है और उसके आसपास अगर शार्प ऑब्जेक्ट हैं तो उसको हमें रिमूव करना है, जिसके कारण से जो बेबी है उसको इंजरी ना हो। नेक्स्ट हम देखेंगे मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स देंगे, डेक्लोफेन। डेक्लोफेन यहाँ पे डेक्लोफेन की जगह बैक्लोफेन है, यहाँ पे क्या है, डेक्लोफेन की जगह बैक्लोफेन। बैक्लोफेन क्या होती है, एक ऐसी ड्रग होती है जो कि मसल्स टाइटनेस और स्पाज्म को क्या करती है, ट्रीट करने का काम करती है। नेक्स्ट है डायज़ेपम। डायज़ेपम एक ऐसी ड्रग होती है जो सीजर्स को ट्रीट करने का काम करती है। तो ये दोनों हम मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स क्या करते हैं, बेबी को दे सकते हैं। नेक्स्ट है टू असेस द सीजर्स। इसमें इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो सीजर की कंडीशन है उसको असेस करेंगे। सो थैंक you. It is all about cerebral palsy.